नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुख्यमंत्री धामी ने किसान की समस्या का किया समाधान, खेत में लगवाया बिजली का खंभा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को उनसे मिलने पहुंचे हरिद्वार जिले के मंगलोर से आए किसानों की समस्या का तत्काल समाधान किया। किसानों ने खेतों में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल के लिए बिजली का खंभा लगाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने समस्या के समाधान को तेजी से कार्यवाही के निर्देश का तुरंत असर हुआ और विभाग ने खेत में बिजली का खंभा भी लगा दिया। मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में शुक्रवार जनता मिलन कार्यक्रम में मंगलोर से आए किसानों ने मुख्यमंत्री धामी को अपनी समस्याएं बताई। सीएम धामी को उदलेहड़ी निवासी किसान सिंह ने बताया कि मंगलोर बिजली घर से उसने अपने खेत में ट्यूबवेल से सिंचाई के लिए पिछले 4 महीने से कनेक्शन लिया हुआ है। नवरात्र वीकेंड पर पर्यटकों से पैक हुआ नैनीताल झील में बोटिंग के लिए लगी भीड़। नवरात्र वीकेंड पर भारी संख्या में पर्यटकों की आमद हुई, जिससे शाम तक शहर के अधिकांश होटलों के कमरे पैक हो गए। पर्यटक वाहनों का दबाव बढ़ने से मॉल रोड समेत अन्य मार्गों में दिन भर जाम की स्थिति बनी रही, जिसे देखते हुए पुलिस ने विशेष यातायात प्लान लागू करते हुए शाम को पर्यटक वाहनों को एंट्री पॉइंट पर रोक पर्यटकों को शटल सेवा से शहर तक भेजा। कारोबार में उछाल आने से कारोबारी भी बेहद खुश नजर आए। सड़क पर घायल व्यक्ति को देख कार्यक्रम के लिए जा रही स्पीकरों की अपनी गाड़ी से भिजवाया अस्पताल। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडोड़ी भूषण शनिवार सुबह अपने निर्धारित आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार देहरादून से अपने विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार जा रही थी। इस दौरान उन्होंने एक घायल को सड़क किनारे देखा। रास्ते में चिड़ियापुर रेंज हरिद्वार के पास बाइक सवार व्यक्ति सड़क दुर्घटना में चोटिल हो गया था, जिसे उन्होंने तत्काल अपनी गाड़ी से उपचार के लिए निकटवर्ती हॉस्पिटल में भेजा और डॉक्टर से जानकारी भी ली। उचित उपचार के निर्देश देकर उन्होंने अपने कार्यक्रम के लिए प्रस्थान किया। शीतकाल के लिए 20 नवंबर को बंद होंगे मद्महेश्वर के कपाट। जाने बद्रीनाथ के कपाट कब होंगे बंद। भगवान मद्महेश्वर के कपाट 20 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। इसी के साथ भगवान मद्महेश्वर की डोली 21 को रांसी, 22 को गिरिया, 23 को गद्दी स्थल ऊखीमठ पहुंचेगी। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि भी आज चेहरा पर घोषित कर दी गई है। पेयजल निगम में उत्पीड़न के खिलाफ कर्मचारियों का विरोध, मुख्यालय के सामने खोला मोर्चा। पेयजल निगम में इन दिनों जल जीवन मिशन से लेकर नमामि गंगे के कार्यों में लगे अभियंताओं और कार्मिकों के विरुद्ध निगम प्रबंधन की कार्रवाई चल रही है, जिसे उत्पीड़न करार देते हुए कार्मिकों ने निगम मुख्यालय के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया है। मुख्यालय पर एक तरफा कार्रवाई कर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कार्मिक मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। डीएम कर्मेंद्र सिंह का बड़ा फैसला, भ्रूणलिंग जांच की सूचना दे और पाए 2 लाख रुपए का इनाम। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने जनपद में पीसीपीएनडीटी अधिनियम की धाराओं का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। सभी अल्ट्रासाउंड सेंटरों में अभिलेखों के रखरखाव में पारदर्शिता रखने को कहा है। जनपद में भ्रूणलिंग जांच रोकने को चल रही मुखबिर योजना अंतर्गत सूचना देने वाले एवं सहयोगी की इनाम राशि 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख किए जाने का अनुमोदन भी किया गया है। भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा, देश को समर्पित किया नवनिर्मित 65 मीटर लंबा डबल लेन स्टील गार्डर पुल। बीआरओ की ओर से भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नेलांग घाटी में नवनिर्मित 65 मीटर लंबे डबल लेन स्टील गार्डर पुल काछा एक सेतु को देश को समर्पित किया गया है। यह पुल भैरो घाटी और नेलांग के बीच जाड़गंगा की सहायक नदी पर बनाया गया है, जो कि सामरिक और पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। नेलांग घाटी में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जोड़ने वाली भैरो घाटी नेलांग सड़क पर बने नए स्टील गार्डर पुल का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सड़क सहित संचार की सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है।
उत्तरकाशी के मनेरा में नाम की कार्रवाई, बदस्तूर है अवैध खनन। गंगा का मायका कहे जाने वाले उत्तरकाशी में गंगा को खनन माफिया ने छलनी कर दिया है। खनन माफिया बेखौफ होकर खनन करने में जुटा हुआ है। शुक्रवार की सुबह से लेकर शाम तक मनेरा क्षेत्र में बदस्तूर अवैध खनन जारी रहा। गत बृहस्पतिवार मनेरा बाईपास मार्ग पर राजस्व विभाग की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची, परंतु राजस्व विभाग की टीम सड़क तक ही सीमित रही। ITDA नोडल एजेंसी तो है, पर सुनने वाला कोई विभाग नहीं। ऑडिट के पत्र भेजकर भी नहीं मिलता जवाब। उत्तराखंड को तेजी से डिजिटल दुनिया में मजबूत बनाने वाली सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी के प्रति विभागों का रवैया बेहद उदासीन है। सिक्योरिटी ऑडिट हो या अन्य कोई बात, ITDA के पत्रों को विभाग रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि ITDA के पास केवल संचालन, डाटा संभालने की जिम्मेदारी तो है, लेकिन नहीं। काफी समय से ITDA की ओर से विभागों के डाटा का बैग किसी अन्य राज्य में भी करने की कवायद चल रही है। उत्तराखंड का मदमहेश्वर पांडवसेरा नदी कुंड ट्रेकिंग रूट बेहद खतरनाक, लेकिन ट्रेकरों की पहली पसंद यहां होता है चमत्कार। 18,000 फीट ऊंचाई से गुजरने वाला 78 किलोमीटर लंबा मदमहेश्वर पांडवसेरा नदी कुंड ट्रेकिंग रूट साहसिक पर्यटन की दृष्टि से ट्रेकरों को काफी पसंद आता है। काफी ऊंचाई पर होने के कारण यह ट्रेक रूट नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर होने के साथ ही जान पर भी भारी पड़ता है। इस ट्रेक रूट पर ट्रेकरों के लापता होने व दर्दनाक मौत की भी घटनाएं अक्सर होती रही है, जिसको देखते हुए अब वन विभाग ने ट्रेकरों के मेडिकल का बारीकी से परीक्षण करने व ट्रेकरों के साथ जाने वाले गाइड के पास कौशल प्रशिक्षण अनुभव होने के बाद ही अनुमति देने का निर्णय लिया है। यहाँ पांडव काल से हर साल चमत्कार होता रहा है। दशहरे पर उत्तराखंड के जनजातीय क्षेत्र में नहीं जलाते रावण के पुतले, दो गांव के बीच होता है गागले युद्ध। उत्तराखंड के चंपावत जिले में जिस तरह परंपरा से जुड़ा पत्थर युद्ध प्रसिद्ध है, उसी तरह देहरादून जिले के जनजातीय क्षेत्र जोनसार में गागले युद्ध भी परंपरा का हिस्सा है। दशहरे पर क्षेत्र में रावण दहन की बजाय उपपलटा व कुरोली गांव के लोगों के बीच अरबी के पत्तों और डंठलों से गागले युद्ध होगा। इस युद्ध में कोई हार जीत भी नहीं होती। इस युद्ध के पीछे दो बहनों से जुड़ी कहानी काफी रोचक है। उत्तराखंड में शादी से लौट रही कार हादसे की शिकार, मच गई चीख पुकार, 3 की मौत। सीमांत त्यूणी तहसील से जुड़े रायगी गांव के पास एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में वाहन सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा शनिवार सुबह हुआ। मृतकों में देवघर खत के मेघाटू निवासी 30 वर्षीय अनिता देवी और उसका 3 वर्षीय पुत्र सोरांश व मुधोल निवासी सूरत राम 62 वर्षीय शामिल है। इसके अलावा हादसे में गंभीर घायल मनीष नोटियाल निवासी डंगोली बंगार तहसील मोरी उत्तरकाशी, इतिका जोशी निवासी मुथोल त्यूणी व देवेंद्र बिजलवाड़ निवासी चिल्हाड़ घायल तीनों को उपचार के लिए राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र त्यूणी में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि कार सवार लोग मेघाटू में विवाह समारोह से वापस त्यूणी लौट रहे थे। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।